आज हम कंप्यूटर के अंदर यानी आईटी लिटरेसी के अंदर आज हम शुरुआत करते हैं मेमोरी के तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी को क्या क्या कहते हैं बताओ। प्राइमरी मेमोरी का देखो, एक तो नाम है मेन मेमोरी, और इसको क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। और इसका नाम क्या है, एक नाम और है, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो इसका नाम आप ये भी लिख सकते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी। इसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी। अगर मैं इसका फ्लो चार्ट आपको बताऊं तो ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है बताओ। बताओ ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है, बता दो आप सबसे पहले तो। दो प्रकार की, कौन कौन सी होती है, रैम और रोम। ठीक है, ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। और एक बात और, ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है, तेज होती है। क्या होती है, तेज। तो ये मेमोरी दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। सबसे पहले इसमें एक तो होता है रैम और एक होता है रोम। एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक है, देखो देखो, ये जो मेमोरी होती है ना, कौन सी मेमोरी है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्राइमरी मेमोरी। क्या लिख सकता हूँ, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है रैम। क्या होती है, एक तो होती है क्या, रैम। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर रैम, और एक लिख दी मैंने यहाँ पर, एक लिख दी मैंने रोम। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ मैं, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ। एक तो होती है कौन सी, रोम, रैम। क्या होती है, रैम। देखो एक तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रैम, और एक होती है रोम। रोम कितने प्रकार की होती है बताओ। रोम मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, चार प्रकार की। ठीक है, एक रोम हो गई और एक क्या हो गई, रैम। रैम कितने प्रकार की होती है, ये होती है कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होती है एस रैम और डी रैम। एक होती है डी रैम। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एस रैम और डी रैम। ये हो गई यहाँ पर डी रैम। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रैम की फुल फॉर्म। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस और मेमोरी। ठीक है,
रैंडम एक्सेस, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप देखना कि रोम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन सी होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। 4 प्रकार की कौन सी होती है रैम? ठीक है, 4 प्रकार की कौन सी होती है देखो। सबसे पहले होती है पी रोम। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पी रोम। ठीक है, फिर होती है बी, ई, पी और रोम। ठीक है, फिर कौन सी होती है? डबल ई पी रोम। और फिर कौन सी होती है? फ्रेश रोम। सबसे तो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो क्या होता है इनका? इनकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ये फुल फॉर्म आपको ये पता होनी चाहिए बस। फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो इसमें कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, अब देखना एस रैम कितने प्रकार की होती है बताओ। एस रैम कौन कौन सी? हाँ, डी रैम कितने प्रकार की होती है बताओ। देखो, जो पी रोम है उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या आप? पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आपको रोम का बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ईपी रोम का मतलब देखो, जैसे कोई मान लो कोई प्रोग्रामेबल है, तो प्रोग्रामेबल का मतलब, इसका मतलब होता है कि कोई, मतलब कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर वाली मेमोरी। अगर मान लो इसको हम मिटा सके तो मिटाने को बोलते हैं इरेजर। और इरेजर का मतलब होता है इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है ना? डबल ईपी रोम मतलब ये क्या है? बस इसमें एक चीज आ जाएगी, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। और एक चीज और आ गई इसमें, पी का मतलब क्या था? प्रोग्रामेबल। क्या था? और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्लैश रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। जगह है तो मैं लिख देता हूँ मेमोरी। क्लियर है ना? ठीक है, फ्लैश, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने आपको बताई थी कि ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है बताओ। रैम, रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है ना। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। लेकिन मैंने आपको क्या है, एस रैम और डी रैम बताया था।
तो डी रैम के 3 प्रकार थे, कौन कौन से थे बताओ 3 प्रकार। सबसे पहला था ए डी और रैम, ए डी और रैम, ठीक है। क्या था, ए डी और रैम। देखो, दूसरा था एस डी रैम, और इसका मतलब क्या था। तीसरा कौन सा था, डी डी आर, डी डी आर रैम भी था ना। देखो, ए डी रैम का मतलब क्या होता है, डी रैम का मतलब सबसे पहले क्या होता है, डी का इसका मतलब होता है डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक का मतलब गति जो देती है, डायनेमिक रैम। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, यानी तो स्थिति के बारे में बताती है, स्टैटिक रैम। तो आर रैम का मतलब तो पता ही है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एडी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ए सिंक्रोनस, सिंक्रोन, क्रॉन, ओ यू एस, और आर ए एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस डी का मतलब क्या होता है, केवल ये ए हट जाएगा, इसका मतलब सिंक्रोनस, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। डीडीआर का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट, डबल डाटा या डेटा रेट, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रकार ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। इसका जो पहला प्रकार था वो ए ये था, बी ये था, क्लियर। और इसका जो पहला प्रकार था मैंने आपको बता दिया, ये पूरा क्या है, ए है, ठीक है, ए। और ये क्या है आपका, बी है, क्लियर है ना। दो प्रकार की होती है मेनली आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस रैम के बारे में। रैम क्या होता है देखो, तो रैम के बारे में सबसे पहले ध्यान से सुनना। रैम जो होती है ना, रैम, ये बताओ कि ये वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, ये आपको समझना जरूरी है। तो रैम जो होती है ना, रैम, ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है। क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थाई, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थाई, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, स्थाई। क्या होता है, स्थाई। तो याद रखना कि जो आपकी मेमोरी है, कौन सी, रोम, वो क्या है, स्थाई है। और ये क्या है आपकी, अस्थाई। दो बात आपको याद रखनी है। अब आप ध्यान से सुनना, जब इसकी ये रैम स्थाई है, रैम अस्थाई है, तो इसके जितने भी बेटे हैं वो क्या होंगे, अस्थाई। और रोम जब स्थाई है तो इसके बेटे जितने भी होंगे वो क्या होंगे, स्थाई। ये बात इंपॉर्टेंट है।
और इसमें खास बात क्या है, अब हम रैम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये ग्राफ आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। अब हम रैम की बात करें, देखो हमने कहा ना आपसे रैम, मैंने कहा आपसे रैम, ठीक है। रैम के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? रैम के बारे में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले बताओ इसमें डेटा को क्या किया जा सकता है। इसमें डाटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता। क्रमबद्ध का मतलब मैंने आपको बताया था कि डेटा एक्सेस मेथड मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस और डायरेक्ट डेटा एक्सेस। तो इसमें मैंने आपको बताया ना कि क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है, यानी सीक्वेंशियल पढ़ना आवश्यक नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें डेटा क्या है, क्या हो, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस जरूरी नहीं है। सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस क्या नहीं है, इसमें जरूरी नहीं होता। तो पहली हेडिंग क्या होगी रैम के अंदर, इसमें क्या सीक्वेंशियल डाटा एक्सेस जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसमें डेटा को पढ़ना और लिखना तीव्र गति से होता है, यानी डेटा इसमें, डेटा का मतलब क्या होता है, कोई भी इसमें मेमोरी के अंदर डेटा डालते हैं, डेटा को क्या करना, राइट करना और प्लस में रीड करना, क्या होता है, तेज गति से होता है, तेज गति से, तेज गति से होता है, यानी हाई स्पीड से होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है, यानी यानी मैंने कहा ना आपसे ये क्या है, लाइट जाने के बाद या फिर यानी कंप्यूटर बंद हो गया मान लो, ठीक है, क्या हो गया, कंप्यूटर बंद होने के बाद, कंप्यूटर क्या होने के बाद, बंद होने के बाद क्या होता है, डाटा, डाटा मतलब डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। नष्ट होने के कारण इसको क्या कहते हैं, यानी कि अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, यानी ये मेमोरी कौन सी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी का मतलब क्या है, बोले टाइल, क्लियर है ना, ठीक है। और क्या है इसके अंदर खास बात बताओ, और क्या है, ये किससे बनी होती है, ये सेमीकंडक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, सेमीकंडक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है ये मेमोरी, सेमीकंडक्टर, ये मेमोरी सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना सेमीकंडक्टर लिखते जाना साथ साथ, सेमीकंडक्टर प्लस फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ध्यान रखना है आपको ये मेमोरी किससे, सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। रैम को कहाँ लगाया जाता है, रैम को, रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कहाँ लगाया जाता है, मदरबोर्ड में लगाया जाता है। और मदरबोर्ड में भी कहाँ लगाया जाता है, आपसे कोई पूछे कि रैम को कहाँ लगाया जाता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो पीसी होता है ना, पीसी का एक पार्ट होता है रैम, क्या होता है, रैम। पीसी के कहाँ लगाया जाता है, सीपीयू में,
पीसी के 4 अंग होते हैं मेनली, ठीक है। ये सीपीयू और मॉनिटर और कीबोर्ड माउस, 4 पार्ट मेन हो गए। इन 4 पार्टों में यानी पीसी बोलते हैं, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर का सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगाया जाता है। और सीपीयू के अंदर क्या रहता है, सीपीयू के अंदर रहता है मदरबोर्ड। क्या रहता है, मदरबोर्ड। तो सीपीयू के अंदर का क्या रहता है, मदरबोर्ड रहता है, इसमें अंदर लगाया जाता है। मदरबोर्ड के अंदर भी एक SIMM होता है। क्या होता है, SIMM होता है, ठीक है, SIMM। तो इसको हम बोलते हैं सिम। क्या बोलते हैं, जो मोबाइल होता है उसके अंदर SIM होता है। क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, SIIMS होता है। वैसे तो क्या होता है, SIMMS। तो मतलब आप देखना, जो मोबाइल वाली सिम होती है ना, वो अलग होती है मोबाइल वाली सिम। मोबाइल की जो सिम होती है ना, वो अलग होती है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इस सिम का फुल फॉर्म बताता हूँ क्या होता है। सब्सक्राइब। क्या होता है, सब्सक्राइब। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और एम का मतलब होता है मॉड्यूल। समझ में आया, सिम का फुल फॉर्म। ये तो है मोबाइल वाली सिम। ये सिम होती है ना जो ये मदरबोर्ड पर लगती है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका ये फुल फॉर्म बता रहा हूँ। SIMMS, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, सिंगल इनलाइन मेमोरी और मॉड्यूल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। समझ गए होंगे आप यहाँ तक, जो मैंने आपको बताया आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि छोटे छोटे क्या होते हैं मदरबोर्ड में, एक सिंगल इनलाइन यानी मेमोरी के अंदर मेमोरी की जगह होती है, उसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरी होती है आपकी मेमोरी। इसी के अंदर आप रैम के प्रकार भी पढ़ सकते हैं। अब आता है रैम के प्रकार। अभी मैंने आपको बताया रैम के प्रकार, में आपको बार बार बता रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। रैम के प्रकार, रैम के, बताओ तो कौन कौन से होते हैं रैम के प्रकार, बताओ। रैम के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। रैम के क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ। एक तो होता है कौन सा, SRAM। और एक क्या होता है, DRAM। दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको समझना है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है यही आपको समझना है। दोनों में क्या अंतर होता है, एक तो होता है SRAM। और SRAM का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बताओ। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस। बार बार लिखने की आवश्यकता है क्या, अब तो याद हो गया होगा आपको। SRAM रैंडम, एक क्या है दूसरी यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी क्या है, DRAM। DRAM का मतलब क्या होता है, डायनामिक एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायनामिक एक्सेस, डायनामिक रैम, रैम, 2 मेमोरी होती हैं। अच्छा, SRAM और DRAM में क्या फर्क होता है बताओ। बताओ, वैसे तो रैम के और भी प्रकार होते हैं, SRAM DRAM, ठीक है। SRAM DRAM, और इसके ना SRAM के और भी प्रकार हैं, यानी कि रैम के कई भाग हैं। जैसे
इनके अलावा भी एक तीसरा भाग और है, तीसरा भाग, जिसको क्या बोलते हैं, एस डी रैम। क्या बोलते हैं, एस डी रैम। और एक है एन वी रैम, एस डी रैम और ठीक है भाई। तो एस रैम मैंने बताया ना, एस रैम और डी रैम में बांटा जाता है इसको, लेकिन इसके और भाग में कौन सा, एस डी रैम और एन वी रैम। ठीक है, तो आगे इसके अंदर एस रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। और जो ये है कौन सा, एस रैम का प्रयोग, यानी कि इस रैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताओ बताओ। देखो, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिति। जैसे कुर्सी यहाँ पर रखी है तो ये स्थिति में है। अगर एक कुर्सी, ये कुर्सी जो है चल रही है तो क्या होगा इसका मतलब, नहीं, ये गति में होगी तो इसका मतलब डायनेमिक रैम। समझ में आई बात। अगर मान लो ये एस रैम है तो इसकी स्पीड, यानी कि इसके अंदर स्थिति है, एस का मतलब स्थिति, स्टैटिक क्या है इसका मतलब, स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी स्पीड क्या होती है, बताओ। ये इसकी स्पीड किसकी, डी रैम की तुलना में क्या होती है, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड किसकी तुलना में, डी रैम की तुलना में क्या होती है, की तुलना में कम होती है। क्या होती है, तुलना में कम होती है। ठीक है, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। एस रैम के अंदर क्या होता है, बताओ बताओ। यानी कि इस रैम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, बताओ। सॉरी, एक मिनट, मैंने एक मिस्टेक कर दी इसके अंदर। इसकी स्पीड है ना ज्यादा होती है, क्या होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, हाँ। इसकी स्पीड डी रैम की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको रिफ्रेश की आवश्यकता कम होती है। क्या होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता क्या होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता क्या होती है, इससे रिफ्रेश की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। यानी दो बात मैंने आपको बताई, यही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी देखना, सबसे पहले देखना इसकी स्पीड क्या होती है, डी रैम की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन रिफ्रेश की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। दो बात याद रखनी है आपको। ठीक है, अब जब ये बताओ आप इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये किससे मैच खाएगी मेमोरी, ये मेमोरी जो मैच होगी ना वो होगी किससे, नहीं, कैच मेमोरी से। किससे, कैच कैच मेमोरी से। आगे बात समझ में नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, तो एस रैम जो है उसकी जो स्थिति है वो किससे मैच खाती है, और कैश मेमोरी क्या होती है, बताओ, रजिस्टर मेमोरी से कम तेज होती है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। और आगे आता है डी रैम। बताओ, डी रैम का प्रयोग अगर है हम कहें तो इसमें बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, क्योंकि इसको रिफ्रेश की आवश्यकता कम होगी, इसको क्या होगी, ज्यादा होगी रिफ्रेश की आवश्यकता, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखना आप आगे, डी रैम जो है ना, डी रैम, इसकी स्पीड क्या होती है, बताओ, स्पीड क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल। और इसमें रिफ्रेश की आवश्यकता क्या होगी, रिफ्रेश की आवश्यकता क्या होगी, अधिक। अधिक का मतलब ज्यादा, मतलब बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये बात, दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी
रिफ्रेश इसमें कम पड़ती है आवश्यकता, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया बताओ। आगे हम बात करते हैं किसकी, हाँ और किसकी बात करेंगे अब आगे हम। मैंने ये तो आपको रैम के क्या है, एस रैम बताया, और ये क्या है, डी रैम। तो डी रैम के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं बताओ। एक तो है ए डी रैम, पता है ना आपको इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और एक क्या है, एस डी रैम। और एक क्या है, डी डी आर रैम। देखना ये मैंने आपको तीनों बता रखे हैं ना, इसमें देखना फिर से देख लो एक बार आप, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या अपने, दोबारा लिख देंगे अपन। एडी रैम का मतलब क्या है, ए सिंक्रोनसियस, ए सिंक्रोन ओ यू एस। और देखो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, बाकी तो डी रैम का मतलब पता ही है आपको, इसका मतलब भी पता है आपको। एस का मतलब क्या है, सिंक्रोन ओएस। फिर से लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, डबल डेटा रेट। अब आप देखना यहाँ पर जो एस डी है ना, ये एस डी रैम जो है ये किसका प्रकार हो गया, इसी का प्रकार हो गया ये तो। और एक एक रैम ये और हो गई एन वी रैम। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है नॉन वोलेटाइल रैम, नॉन वोलेटाइल रैम। अब इसका नाम क्यों पड़ा नॉन वोलेटाइल रैम, ध्यान रखना एक ही ये नॉन वोलेटाइल रैम है, और इसका मतलब है स्थाई। और स्थाई ये कहाँ पर काम आती है, नेटवर्क में काम आती है। कहाँ पर, नेटवर्क, मतलब जब नेटवर्क की आवश्यकता होती है ना, तो वहां पर ये हार्ड डिस्क का काम करती है। और जहां पर हार्ड डिस्क शब्द आ जाता है ना, उसका मतलब होता है कि वो मेमोरी क्या है, स्थाई मेमोरी है। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है, एस डी रैम। अब नेक्स्ट आती है कौन सी मेमोरी, अब नेक्स्ट कौन सी आती है बताओ, नेक्स्ट आती है आपकी रोम। क्या आती है, रोम। अभी हमने रैम पढ़ी है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रोम। मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली जो मेमोरी है वो हम पढ़ रहे हैं अब। रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी बताओ आप ये पहली बात तो मैंने आपको बता दी, क्या है, क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना, है कि नहीं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्लियर, क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब मैंने आपको बताया इसके 4 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। और उसके बाद रोम मदरबोर्ड पर उपस्थित होती है, कहाँ पर, और वो रैम भी कहाँ थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, रोम मदरबोर्ड पर स्थित होती है, रोम कहाँ पर लगती है, मदरबोर्ड पर स्थित होती है।
मदरबोर्ड पर क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, एक ये चिप होती है, एक तरीके से क्या होती है, मदरबोर्ड पर स्थित चिप होती है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, देखो कैलकुलेटर में, कहाँ पर, कैलकुलेटर में, और गेम डिवाइस होती है ना, गेम गेम खेलने वाली मशीन जो होती है जितनी भी, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा समझते हो, डिजिटल कैमरा, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और डाटा और सूचना को इसमें पढ़ा जाता है, डेटा को और इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। देखो डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, पढ़ा जा सकता है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, तभी इसका नाम रीड पड़ा, रीड ओनली मेमोरी, पहली बात। तभी इसका नाम क्या पड़ा, रीड ओनली मेमोरी, तभी इसका नाम रीड पड़ा। ठीक है, इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। और पावर ऑफ होने के बाद, यानी पावर ऑफ होने के बाद क्या होता है, पावर ऑफ हो गई तो डेटा जो है ना हमारा वो क्या होगा, नष्ट नहीं होगा, डेटा नष्ट नहीं होगा, ये बात आपको समझनी है। डेटा नष्ट होगा, डेटा नहीं उड़ेगा। ठीक है, अब ये देखना, जैसे मान लो अब मैंने आपको 3 प्रकार बताए, कौन कौन से बताए, पी रोम बताया, और ईपी रोम बताया, और क्या बताया, डबल ईपी रोम बताया। इनके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है ना, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं, फर्मवेयर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल ये। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, जो भी इस मेमोरी में सॉफ्टवेयर यूज होता है इन तीनों में। ठीक है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर होता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई वो जो स्टोर होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन, उसका नाम क्या है, ध्यान से सुनना एक बार। मैंने कहा, आपसे कह दिया कि पी रोम में, किसमें, पी रोम में, मैंने आपसे कह दिया कि पी रोम में, किसमें, पी रोम में। ठीक है, मैंने ये तो कह दिया आपसे कि भाई पी रोम में, किसमें, पी रोम में, पी रोम में, है ना, ई पी रोम में और डबल ई पी रोम में कौन सा सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, नहीं, सॉफ्टवेयर जो स्टोर होता है उसे कहते हैं फर्मवेयर। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है बायोज। क्या नाम है, बायोज। ये बायोज जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ये सॉफ्टवेयर में भी होता है स्टोर, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो जिसे हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं। तो बिना छुए और बिना ना छुए दोनों तरीके से काम करेगा ये, तभी इंस्टॉल होगा ये। ठीक है, तो बायोस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। समझ में आई, बात नहीं आई। देखो मैंने कहा था कंप्यूटर किस पर काम करता है, इनपुट देते हैं, फिर क्या करता है, फिर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग, फिर क्या करता है, फिर आउटपुट, है ना, और फिर क्या होता है, स्टोरेज। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं, इस साइकिल को आईपीओ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल, इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल पर काम करता है अपना कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल पर काम करता है। पहला प्रकार इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट, और चौथा क्या है,
स्टोरेज। ठीक है, तो इसके अंदर हमने चारों प्रकार आपके पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे की क्लास के अंदर हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करो।